चलो भैया पूछो। पहला सभी को आ गया। पहले में देखो कुछ स्पेशल इन्होंने एक काम किया, इलॉजिकल टाइप के ही इसमें सॉल्यूशन दिया है इन्होंने। क्या बोला है? 27 को 4 से भाग दो, कितने बार जा रहा? 6 बार जा रहा पूरा भाग। रिमाइंडर कितना बचा? 17 में 6 से भाग दो, 6 दूनी। रिमाइंडर 31 में 6 से भाग दो, रिमाइंडर 1। चल कोई बात नहीं, मिल जाते कभी कभार ऐसे लोग। इसमें बताओ भैया, 1 का गुणा 1 का क्यूब, ये कौन सा हुआ? क्या किया है? पहले 1 गुना प्लस 1 का क्यूब माइनस। हम्म, रहने दो, तुम ना बताओ। और कोई बताए? और कोई बताओ भैया, बताओ। नहीं आया तुम लोगों को? किसी को नहीं आया? चलो बताओ बताओ। हैं? हाँ, प्लस 1, -4, हाँ, +9, हाँ। अगर 1 गुना करके 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 गुना करके 2 का स्क्वायर कर दो ना, 2 गुना करके क्या कर दो, 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर घटा दो। इसके बाद आगे क्या किया? 3 गुना किया तो 12 तिया 36, कितना जोड़ दें? 3 का स्क्वायर। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, अब क्या होगा? माइनस। तो 45 का करो 4 गुना और कितना घटा दो? 4 का स्क्वायर। तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में कितना घटा दो? 16। तो कितना आएगा? 4, 6, 1, आंसर 164। क्लियर हुआ? चलो इसमें बताओ भैया, LOGITECH, ये भी थोड़ा सा अच्छा मिल गया क्वेश्चन तुम लोगों को। चलो भैया बताओ, इसके क्या दिया गया है? CFECEBA बाई और D, L12 U15 G7 I9 T20 E5 C3 H8। बातें नहीं भैया। 6, 3, 5, 2, 1, 25 और 4। चलो बताओ भैया, C से C मिला दो। तुम यहाँ पर देख रहे, यहाँ 3 लिखे, तो 12 से 3 घटाओ, ये 12 से 3 कैसे बनेंगे? -9। आगे चेक किया, 15 से 6 -9, लेकिन आगे देख रहे क्या हो रहा? -4, यहाँ पर -4, लेकिन इसके बाद देखोगे तो यहाँ -18 हो रहा। तो तुम कुछ चीज़ें ये भी तो देखो, जो सिंगल डिजिट दिख रहे हैं उन सभी में देखो -4 हो रहा। देखो थोड़ी देर के लिए अगर हम डबल डिजिट वाले छोड़ दें, किनको छोड़ दें? जो डबल डिजिट के हैं। कह रहे हम समझ गए। लो भैया इनको छोड़ो, सिंगल डिजिट वाले देखो, जिनके 1 है, 7 लिखा है तो 4 घटा दिया, 9 है तो 4 कर दिया है, 5 है तो 4 घटा दिया, 3 है तो 4 घटाया, 8 है तो 4 घटाया। और डबल वाले में क्या किया जा रहा? दोनों को जोड़ा जा रहा। देखो
1 + 5 6, आगे 2 + 0 2। इनके इंडिविजुअल नंबरों का योग करके जो नंबर बन रहा है वही प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, देखो। और सिंगल वाले में क्या किया जा रहा है, -4। इसी प्रकार इसमें करोगे I 9 N 14 6 15 18 13 1 20 9 15 और 14। सिंगल वाले में -4 करोगे कितना आएगा, 5, मतलब E। 4 और 1 5, डबल है 5, मतलब E। इसमें 4 घटा दोगे 2, मतलब B। 5 और 1 6, मतलब F। 8 1 9, मतलब I। 3 और 1 4, मतलब D। इसमें 1 घटाओ, 1 में -4 घटाओगे कितना आएगा, -3। और -3 कैसे जाते हो, ABC इस प्रकार चलते। जब बैक में आते हो तो बाई Z आता, बाई X W, यही तो आते हैं। जब ये 1 होता है, 1 के बाद 0 आएगा, कभी -1 नहीं आएगा। इसके बाद -1 -2 -3, तो -3 पे क्या मिला, W। तो यहाँ पर W आएगा। 2 + 0 मतलब B। 9 में 4 घटाया 5, मतलब E। 5 और 1 6 6, मतलब F। 4 1 5 5, मतलब E। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, D है ना। चलो भैया, इसमें बताओ क्या लॉजिक लगा। हाँ, उल्टा बोलते हो। 4 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 7 का स्क्वायर -3 का क्यूब। इसी प्रकार यहाँ करो कि इसको घटाना है 4 का क्यूब, तो 57 कैसे आएगा, ऑप्शन उठाओ, कौन सा उठाओगे, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 में कितना घटा दो, 64। 11 से 4 गया 7, और 11 से 6 गया 5, ऑप्शन डी। 4 के बाद 5 देखो, इसमें बताओ भैया। हाँ, इन दोनों का योग 14 18 कितना हो रहा, 32। और 32 में 8 क्या कर रहे हैं, माइनस, देखो 24 आ रहा, सही है। इन दोनों का योग करो, योग करने के बाद किसको घटा दो, 2 को, 8 मिल रहा। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। 22 से 4 घटाओ 18, डी ऑप्शन। इसमें बताओ कितने लेटर हैं भैया, 17 लेटर हैं। तो 17 लेटर हैं, तो भैया इसमें कोई भी ग्रुप वाइज बन नहीं सकती, तो तुम्हें ऑप्शन उठा के ही चेक करने पड़ेंगे। क्या, सी ऑप्शन उठा रहे, A B B A, क्या बन रहा है, कह रहे अब्बा बन रहा है। और इसके बाद भी तो बनेगा, क्या बन रहा है इसमें, अच्छा अल्टरनेट बन रहे हैं। और इधर A B सही है, क्लियर हुआ। अल्टरनेट देखो सेम हो रहा है, A A B, आगे वाला इसके अल्टरनेट पे बनेगा। तो देखो A से ही शुरू हो रहा, तो आगे भी क्या जाएगा, A जाएगा, A के बाद आएगा B, और उसके बाद A आएगा। तो हमने फिल कौन सा किया था, C। इसमें 17 आ जाए 13 आ जाए, इनमें हमें मजबूरी होती है कि ऑप्शन उठा के ही रखने पड़ते हैं। या 11 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 12 आ जाए, इनमें ये होता है हम तुरंत ग्रुप बना लेते, बाकी इनके ग्रुप नहीं बनते। इसमें बताओ अक्षर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऑप्शन, डी। चलो 8 नंबर में बताओ, HORIZON, सभी के 4 आए, 3 आ रहे थे, 8 15 18 9 26 O15 और 14। चलो भाई काउंटिंग करो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 पे 14 मिल गया। 15 से स्टार्ट करो, 16 17 18 19 20, 18 के
बाद 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं। 26 से छोटे, 15 से ही छोटे। अब पीछे से स्टार्ट करो। 14 से 15, 15 15 मिला, 16, 17, 18, 18 पे 18 बन रहा। 18 के बाद 19, 20 नहीं बन रहा। अगर 14, 15 लगातार तो एक ये भी तो बनेगा। देखो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 26 से छोटे नहीं बनेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12 ये भी नहीं बनेगा, ये भी छोटा है। तो टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर हुआ भैया? चलो इसमें बताओ भैया, इसमें बताओ। कैसे? मतलब करो गुणा। 9 का क्यूब -8 का क्यूब, तो 729 में कितना घटा दो? 512। सही आ रहा? कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये बता दो हमें। डी आ रहा? बस सही है। हाँ, नहीं चिल्लाते रहोगे। ये बताओ भैया, इसमें भी तो आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। प्लस को क्या किया गया? माइनस। माइनस का डिवाइड, मल्टीप्लाई को प्लस, और इसके बाद क्या किया गया? क्या? डिवाइड को क्या किया गया? मल्टीप्लाई। और प्लस को क्या किया गया? माइनस। और मल्टीप्लाई को प्लस। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो। पहले इनका करो डिवाइड, और डिवाइड के बाद जो निकले तुरंत ही मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ करोगे 200 में 100 से 20 आएगा, और 20 का दोगुना 40, और 40 से 40 ये तो हो गए खत्म। इधर देखोगे कितना है? 300 माइनस 300 आएगा 0, खत्म। चलो इसमें बताओ ये, कितनी किताबें फिक्शन नहीं है? तो कितनी किताबें फिक्शन नहीं है? अच्छा फिक्शन है, तो फिक्शन वाली भैया ये इनको जोड़ो। कौन कौन सी हैं? 23 और 18 कितनी आएंगी? 41। चलो इतना चिल्लाते का है? आंसर हम पहले ही बता देते, उसके बाद भी चिल्ला रहे। ये 6 आ जाएगा। चलो 12 के बाद 13 ये आ जाएगा ना। इन 3 में ऐसा ढूंढो जिसमें 1 कॉमन मिल जाए। तो 2 डाइस ऐसा ढूंढो। तो हम पहला दूसरा देख रहे, 3 और 3 कॉमन। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 के अपोजिट 6। पूछा किसके? 1 के विपरीत क्या आएगा? तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन? 2 और 2, 2 और 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 2 के अपोजिट 4 आ तो रहा। यहाँ देख लो, यहाँ भी सेम ही तो आ रहा हर जगह, ऐसा थोड़ा नहीं अलग अलग। पासा एक ही होता है, उसको 4 बार फेंको, चाहे 2 बार चाहे 3 बार, उसमें जो डिजिट रहती वो चेंज हो सकती, लेकिन वो अगर मानक पासा तो मानक रहेगा, साधारण है तो साधारण, वो थोड़ा नहीं चेंज हो जाएगा। चलो इसमें बताओ, पंक्ति में ए बाएं से 11वें स्थान पे, ए का स्थान बाएं से कितना है? ए का स्थान बाएं से 11वां है, और बी दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। तो बी के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी, या तो बी दाएं से यहां बैठे, जो कहाँ है दाएं से 10 में, या तो बी यहां पर बैठे। तो बी के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ए के दाएं बैठे या बी के दाएं बैठे। आगे हमने देखा यदि वे अपने स्थानों को परस्पर बदलते हैं, जब ये लोग अपना स्थान बदल दें, मतलब ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह कौन आ जाए? ए आ जाए। इसके बाद तो बोला है, तो ए जो है बाएं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता।
तो ए का स्थान बाएं ओर से कितना हो जाता, 18। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 थी और यहाँ से यहाँ तक की 18 हो सकती नहीं, तो मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा। ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो तुरंत ये वाला भैया खत्म करो, इस वाले ए को हमने खत्म कर दिया। अब पूछा क्या गया है, पूछा है उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों की संख्या पूछी तो तुम टोटल दूरी पता कर लो। टोटल दूरी देखी यहां से यहां तक कितनी है, 10, यहां से यहां तक 18, तो टोटल कितनी हो गई, 28। -1 कर दो, आंसर 27। वो करने पड़े, हम दूरी का फिगर बनाते, ये कैंडिडेट का नहीं है। हाँ नहीं, हम ये फिगर ही दूरी का बनाते। इसके बाद तुमसे कुछ भी पूछा जाए, अगर हम ये पूछ लेते बताओ इन दोनों के बीच कितने कैंडिडेट हैं, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, बताओ कैसे बताओगे। यहां से यहां तक की दूरी 18, यहां से यहां तक की दूरी 11, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 7। दूरी 7, लेकिन व्यक्ति कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि फिगर दूरी का बनाते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखा करो, रैंक पूछी जाए तो जो रैंक होती वही डिस्टेंस मतलब दूरी होती। अगर तुमसे पर्सन पूछे जाएं तो पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस -1। अगर डिस्टेंस निकालना तो पर्सन में जोड़ दो, अगर पर्सन निकाल ले तो दूरी में से ही घटा दिया। समझ गए। कोई भी क्वेश्चन हो, इन दोनों ये दोनों को तुम्हारे फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें बताओ भैया कितने, 1 2 3 4 5 6, 12 इसमें, 12 इसमें, कितने हो गए, 24 ये हो गए। 24 के बाद 25 26, और बताओ भैया और कौन से दिख रहे हैं, कौन से छोटे वाले, ये तो हो चुके। ये और एक ये 28 हो गए, और हैं, चलो 15 के बाद इसमें देखो, अब घर पे देखना। इसमें बताओ भैया क्या आ रहा, कितना, पशु और कौआ के लिए, पशु ये है, कौआ ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव। गलत। पशु और पक्षी के लिए, तो पशु ये है, पक्षी ये है, केवल स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है। तो इसमें देखो कुछ के साथ पशु को कितना होना चाहिए, 50, यहाँ भी 50, सभी के साथ पक्षी को 100, लेकिन यहाँ पर 50, तो ये कैसा है, सही। पशु और कौआ, पशु ये है, कौआ ये है, तो 25 से 25 तो कट जाएंगे, लेकिन इसके बाद देखोगे पशु के पास यहाँ 50 है और यहाँ पशु के पास कितने हैं, 100। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत। केवल दूसरा कैसा होगा, कह रहे पढ़ा दीजिए। अच्छा ये बताओ, पशु और कौआ के लिए चाहिए, तो पशु और कौआ के लिए स्टेटमेंट ऊपर देखो, पशु कहाँ गया तुम्हारा, ये है, और कौआ ये है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव स्टेटमेंट मिलना चाहिए। नेगेटिव ये है, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो, हम लोग कौआ और पशु को मिला रहे, तो इन दोनों में जो कॉमन होता वो कटना चाहिए, और दोनों में से किसी के पास 100 होना जरूरी, लेकिन यहाँ पर दोनों के पास 100 है, वो कट गए।
अब देखो कोई के साथ कौआ को कितना मिलेगा 100, पशु को 50, लेकिन नीचे देखोगे पशु के पास कितने हैं 100 और कौआ के पास 100। ऊपर 50 है नीचे 100, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ तो ये गलत है। अरे तो अब लगा होगा ऑप्शन में, कोई वो थोड़ा नहीं है हम। क्या केवल अगर शब्द आगे लिखा है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेती भैया। देखो कोई कौआ पशु नहीं है तो कोई के साथ कौआ को कितना दोगे? हाँ तो पहला तीसरा ही तो मिला रहे भाई इन दोनों को। अच्छा हाँ भाई सही कह रहे, वो वाले पॉसिबिलिटी वाले बन जाएंगे, सही कह रहे हैं। पॉसिबिलिटी में अगर देखोगे तो पहला तीसरा, तो इसमें तुम ये देखो पॉसिबिलिटी में देखो पशु और पशु ये सेम है, कौआ और कौआ भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, दोनों कैसे हैं गलत भी है। हाँ, इसीलिए ये है। चलो अब ठीक है, इसमें बताओ सभी अमेरिकन क्या है अंग्रेजी बोलते हैं, कोई एस्मिको अंग्रेजी नहीं बोलता, तुमसे पूछा क्या गया? एस्मिको अमेरिकी नहीं है, एस्मिको अमेरिकी नहीं है, नहीं बोलते तो अंग्रेजी से अंग्रेजी मिल जाएगा, सही है। इसमें क्या बोला? कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्मिको नहीं है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसमें बताओ डी जो है सी का पुत्र, डी है सी का पुत्र और ई का भाई है, और किसके लिए आएगा? डी के लिए। तो ई का भाई है तो ई का भाई कौन है? डी। और ई जो है वो क्या है? एफ की भतीजी है, तो ई भतीजी है, किसकी है? भतीजी या भांजी? तो ई जो है वो या तो भतीजी है या भांजी है, किसकी है? एफ की। यहाँ से अभी डिसाइड नहीं है, इसको अलग रख लिया। इसके बाद लिखा है सी जो है बी की बहन है, तो सी जो है वो बी की क्या है? बहन है। और किसके लिए आया? सी के लिए। ए की आंट है, तो ए की आंटी जी ये कैसे बनेगी? मतलब इसकी क्या बना दो, इसका या तो बेटा होगा या बेटी, तभी तो ये आंटी बन सकती है। अब ये पिताजी बने या कुछ भी बने। आगे देखा है बी के पिता, तो बी के पिताजी जो हैं, तो बी के जो पिता हैं उनकी 2 संतान है, अर्थात एक पुत्र और एक क्या है? पुत्री। तो इसकी एक पुत्री तो आ चुकी, तो ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा? पुत्र। इसके बाद क्या बोला? यदि ए एफ का पुत्र है, ए जो है वो एफ का पुत्र है, तो ये एफ का पुत्र कैसे कहलाएगा? अगर इसकी शादी करा दो ऐसे ही तो आएगा। मतलब इसका तो बेटा या बेटी ऑलरेडी है और इसका भी पुत्र कहलाना है, तो ए जो है एफ का पुत्र तभी कहलाएगा जब ये इसका भी बेटा और इसका भी बेटा हो। ठीक, इसके बाद क्या बोला? तो सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो सी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? ये इसके पति और पति की बहन को क्या बोलते हैं? हाँ तो सी एफ से, तो एफ से देखो ना, ये इसके पति और पति की बहन को क्या बोलते हैं? ननद ही तो बोलेंगे। और दोनों तरफ से दिए, ननद और भाभी दोनों दिया है, चाहे तुम इधर से संबंध देखो चाहे इधर से देखो। इस लेडीज के भाई की जो वाइफ होगी उसको भाभी भी बोलते, और इधर से देखोगे तो उसको क्या बोलेंगे? ननद। चलो इसमें बताओ, ये आ गया ना, बताना। चलो 18 के बाद 19, ये बता दो। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती, मतलब हर 15 मिनट में जो हर घंटे में क्या हो जाती? तेज हो जाती।
तो बुधवार शाम 4 बजे, बुधवार शाम 4 बजे इसको क्या किया गया, सही किया गया है। तो कितने घंटे बाद और किस दिन वही सही समय दिखाएगा? तो भैया जब वो सही समय तभी दिखा सकती जब अंतराल हो 12 घंटे का। इस चीज को याद रखना। मतलब अगर ये जो खराब हुई घड़ी अभी के 8 बजेंगे, लेकिन उस खराब वाली घड़ी में रात के 8 बजेंगे, तो 12 घंटे का अंतराल चलता है। तो 15 मिनट में 1 घंटा, अगर हम बोले 12 घंटे में बनाओ, तो 12 घंटे में कैसे बनाओगी? 1/15 इंटू 12, और 15 मिनट को इंटू क्या करोगे? 60। अब करो 15 चौको 60, 12 चौक 48, 48 घंटे बाद सही समय बताएगी। तो बुधवार 4 बजे में 48 घंटे जोड़ो, क्या आ जाएगा? बुधवार के बाद बृहस्पति और शुक्रवार, मतलब फ्राइडे के कितने बजेंगे? 4 PM। ऑप्शन कौन सा है? बी 48। चलो 21 बताओ। जी आ गया ना, बताए? अच्छा, कह रहे आ गया। MNOPQRSTUV एक सीधी रेखा में बैठे हैं, उनमें से 4 दक्षिण की ओर मुंह करें। मतलब 4 लोगों का मुंह कहाँ है? दक्षिण की ओर। जबकि शेष 6 लोगों का मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर। बाकी के जो 6 लोग हैं उनका मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर। ठीक है। इसके बाद क्या बोला? कोई भी 2 मित्र जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, वे ना तो एक दूसरे के पड़ोसी है और ना एक ही पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर है। मतलब इनका यह है कि जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, तो इनके अगल बगल में कोई भी दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं बैठेगा, और जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं वो किसी भी किनारे पर नहीं बैठेंगे। तो मतलब किनारे पर जो जो कैंडिडेट बैठे होंगे उनके मुंह कहाँ पर होंगे? उत्तर। ये चीज समझ में आई? चलो इसके बाद आगे देखो। एम जो है वो एस के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एस के दाएं, तो एस का मुख किस तरफ है? कैसे पता? नहीं पता? तो 2 पॉसिबिलिटी पहले ही से बनानी पड़ेंगी। तो एक एस ऊपर एक नीचे, एक में एस का मुख ऊपर किए दे रहे, दूसरे में एस का मुख नीचे किए दे रहे। क्या बोला गया है? एम जो है एस के दाएं चौथे, तो एस का दाया इधर ही तो होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहां आएगा। चौथे दाएं पर कौन है? एम। उल्टा काय पड़ रहे? अब एस के दाएं, तो इसके दाएं चौथे पे देखो, 1 2 3 4, चौथे पर कौन है? एम। इसके बाद देखो, और ये और किसके लिए आया? एम के लिए। और एन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो ये एन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एन के दाएं चौथे स्थान पे। इनके मुख नहीं भैया अभी पता है। हाँ हाँ, नहीं तो केवल उस कैंडिडेट का पता चला ना, अभी इनके मुख नहीं पता है। इनके कैसे पता है? इसके पता है ना, वो हमने भी बना दिए थे। तो बोला है एन के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? एम। तो एम को तुम्हें बैठाना एन के दाएं, तो एन यहीं बैठ सकता है, तभी ये दाएं आ सकता है। एन को यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि, नहीं उल्टा बोल रहे। कितने कैंडिडेट हो गए? 1 2 3 4 5, और 5 इधर हो गए। अगर एन के दाएं बैठा लोगे तो चौथा, 1 2 3 4, एन को इधर नहीं बैठा सकते। क्या? एम जो है एन के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो एन को बताओ कहां लो जो ये चौथे स्थान पर आए। एन को इधर ले लें, एन को इधर,
1 2 3 4, एन का इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 10वां व्यक्ति कहाँ देखेगा? उत्तर की ओर, क्योंकि कॉर्नर वाला व्यक्ति कभी भी साउथ में नहीं देखेगा। इसमें चेक करो, इसमें कैसे बैठेगा? तो 5 ये हैं, तो 1 2 3 4, तो एन को ऐसा रखो कि एम दाईं ओर मिले, तो एन कहाँ मुंह करके बैठे? इधर, तो एन के दाएं चौथे पे एम मिल गया। इसके बाद देखो, एस जो है ओ के बिल्कुल बाएं बैठा है, एस जो है वो ओ के बिल्कुल बाएं बैठा है, तो ओ को कहाँ बैठा लो? यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ बैठा ला तो इसका बायां कहाँ हो सकता है? इधर भी तो हो सकता। तो कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएंगे। तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो ओ कहाँ बैठेगा? यहाँ, और ओ के बाएं बैठा ना, तो ओ के बाएं बैठ गया एस। अब इसमें देखो ओ कहाँ बैठेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कहाँ साउथ की ओर नहीं देख सकता, ये भी कहाँ देखेगा? तो ओ यहाँ बैठेगा, तो ओ के बाएं एस बैठा है। टी जो है यू और बी के बिल्कुल पास बैठा है, टी जो है वो यू और बी के बिल्कुल पास में बैठा, और उनमें से दोनों के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। मतलब ये दोनों कहाँ करे हैं? दक्षिण की ओर मुंह करे। ये दोनों दक्षिण की ओर मुंह करे होंगे, तो ये कहाँ किए होंगे? उत्तर की ओर। अब तुम खुद देखो, एक चीज बताओ, ये अगर एन दक्षिण की ओर देख रहा तो ये पक्का उत्तर की ओर देख रहा होगा, क्योंकि जो दक्षिण की ओर देख रहा उसके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति दक्षिण की ओर नहीं देखेगा। तो ये दक्षिण की ओर ऑलरेडी था, तो अगल बगल वाले उत्तर की ओर। अब इन तीनों को यहां बैठा नहीं सकते, और इन तीनों को यहां कहीं जगह नहीं है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैसी हो गई? गलत। भाई u और b में कोई भी u चाहे इधर रखो चाहे b इधर रखो, लेकिन दोनों के मुख कहाँ आएंगे? दक्षिण में। लेकिन यहाँ पर एक का मुख कहाँ है? उत्तर में। अब इसको उठा के इसमें फिट करो, जब इसमें देखा तो ये देखो कहाँ मुंह करे है? दक्षिण की ओर, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ देखेगा? उत्तर की ओर। लेकिन तो इन तीन में तो ये बैठ नहीं सकता, तो इसको उठा के इन तीन में बैठा सकते, और इन तीन में देखो टी का स्थान कहाँ होगा? ऊपर की ओर मुंह करे, और बाकी जो बच्चे उन दोनों के मुंह कहाँ होंगे? नीचे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि यू और बी में से कौन इधर बैठेगा कौन इधर, अभी ये कंफर्म नहीं है। आगे पढ़ो। पी जो है आर के बाहें दूसरे स्थान पर बैठा, पी जो है, अब बैठने की सिर्फ यही 3 जगह बची हैं, तो पी जो है वो कहाँ बैठा है? आर के बाएं। अच्छा एक लास्ट और देखो, Q और R एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो Q और R एक ही दिशा की ओर मुंह करे बैठे हैं, तो Q को हम यहां बैठा दें और R को यहां बैठा दें। अगर हमने इन दोनों को अगल बगल बैठाला तो इन दोनों के मुख नीचे हो जाएंगे, तो इन दोनों के मुख ऊपर करेंगे, और ये वाला कैंडिडेट कहाँ मुख करेगा? नीचे की ओर, और ये नीचे की ओर करेगा। तो इसके पहले बोला था P जो है R के बाएं, तो R का बायां कहाँ होगा? क्या हो गया? अच्छा 1 2 3 4 5 हो गए। रुको रुको भैया, अरे कोई दिक्कत नहीं, रुको तो। U और P N के तत्काल पड़ोसी नहीं, U जो है वो N का तत्काल पड़ोसी नहीं, तो यहाँ B आ गया, यहाँ U आ गया। और क्या बोला? P R के, U और P N के पड़ोसी नहीं, तो ये ठीक है। N के तत्काल पड़ोसी नहीं है, और P R के बाएं दूसरा, तो P जो है वो, तो P इसमें से किसको मानोगे? अगर ये P मान लो तो 1 2 3 4,
तो इसका बायां कहाँ होगा? तो आर का मान लो यहाँ, तो आर के बाएं ये हो जाएगा, और इसका मुख कहाँ हो जाएगा? नीचे। 1 2 3, फिर कैंडिडेट तो 4 ही मुंह करके नीचे बैठे हैं ना, और इसमें बच्चा कौन है? क्यू बच्चा है, तो क्यू को यहाँ बैठा लो। बी और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं? बी और आर के व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं? 3 2 5। यू के बाएं दूसरे स्थान पर, यू का बाएं कहाँ होगा? इधर। पहला दूसरा कौन है? पी। सही तो आ रहा है। इसके बाद अगला देख लो, इसमें क्या आ रहा? 24 का। चलो